नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं विंग कमांडर डूंगर राम जी बेनीवाल। तो दोस्तों, इनसे हम कुछ सामाजिक मुद्दों पे जुड़े हुए जो है प्रश्न पूछेंगे। ये अपनी बेबाक जो राय के बारे में जाने जाते हैं। तो आज थोड़ा इनसे हम चर्चा करेंगे आज के हाल फिलहाल जो माहौल चल रहा है उस पर। तो डूंगर जी, थारा बहुत बहुत स्वागत है शो में। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया आपका आपका संदीप जी। संदीप जी। बताइए। तो डूंगर जी, आप सबसे पहले ये बताइए भी जो हाल फिलहाल का एक हमारे समाज के द्वारा ही और सर्व समाज भी उसमें सम्मिलित है, आंदोलन चल रहा है। तो हाँ उस जी। आंदोलन में जो हमारी महासभा की एक भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन हाल फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि महासभा के जितने लोग हैं वो चुप हैं और वो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। तो इस पे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है जी? देखो संदीप जी, आपका बहुत अच्छा कंसर्न है और जो आपकी इस मामले में सोच है वो बिल्कुल सही है कि भाई जी महासभा समाज की सर्वोच्च संस्था है जी और उनके सभी पदाधिकारी अधिकारी जो भी है और मुख्यतः अध्यक्ष को वहाँ पे होना चाहिए। जी तो मैं कुछ चीज़ें समाज को बताना चाहता हूँ जी और वो महत्वपूर्ण है उनको जानना भी। क्या है कि कल मैंने आपके तरीके से ही सोचा कि जी भई अखिल भारतीय विश्व महासभा के अध्यक्ष है वो यहाँ पे क्यों नहीं है? जी और अभी साथ में पहले ये चुनाव से संबंधित सदस्यता अभियान चल रहा था, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं चल रही चुनाव की, और 2 मुद्दे एक तरह से बड़े-बड़े सामने आ गए। इतना ठंड, मतलब इतनी ठंड क्यों है? जी तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं कोर्ट की तरफ पिछली बार मूव किया था हमारी शिष्टमंडली ने, तो हम सबसे पहले महासभा के अंदर ही गए थे, उनसे पूछा कि भाई हम ये चाहते हैं, आप बताइए इनके बारे में क्या है। जी तो उस वक्त के जो तथाकथित अध्यक्ष थे, मतलब जो भी अध्यक्ष थे उस वक्त के तत्कालीन, उन्होंने ये कहा था कि देखो ऐसा है कि हमारे तो ऐसे अध्यक्ष बनते आए हैं और हम ऐसे ही बनाते हैं, तो इसमें तो फिर हमने कहा कि हम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर आप हमें कोई और बहुमत देना। तो वहाँ पे जवाब आया था कि आप जा सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हमारे पहले से केस चल रहे हैं। तो ये सेम बातें मेरे दिमाग में कल आई कि जी भाई अब कोर्ट की तरफ जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है और क्या करना चाहिए। तो वही चीज़ अपनाई कि भाई एक बार इनसे पूछ लेते हैं, जी ठीक है? कि भाई आप क्यों ऐसा, ये इतनी ठंडापन क्यों दिख रहा है हमें? या तो आप बता दो क्या कारण है, अगर नहीं है तो फिर हम हमारा रास्ता पकड़ते हैं पहले वाला वही। जी तो मेरे सामने कुछ मेडिकल के डॉक्यूमेंट रखे गए, जी ठीक है? और मेडिकल के डॉक्यूमेंट बूढ़िया जी से संबंधित थे, जो कि वर्तमान अध्यक्ष है महासभा के। उनके पूरे डॉक्यूमेंट थे, पूरी फाइलें थी, जो शुरुआत से आज से 4 साल से लेके अब तक जो इनके ट्रीटमेंट चले वो पूरा मैंने विस्तार से देखा। जी तो पहले की तो जो इनकी 2 छोटी-छोटी बीमारियाँ जो थी, जिसमें नॉर्मली एक एज के बाद या उसमें ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आ जाती है एक एज के बाद, जी ठीक है? तो वो तो उनकी दवाइयाँ चल रही और ज़्यादा इनका एक और पार्किंसन का है, जो उसकी रेगुलर इनकी मेडिसिन और जाँचें थी। जी लेकिन अभी बीच में इनका एक जो एडमिट हुए थे ये मेदांता हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें कि पार्किंसन के इलाज के लिए ये गए थे वहाँ पे, और वहाँ जाकर के एक टेक्निक होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई ऑपरेशन नहीं होता है। जिस जी ऑपरेशन नहीं होना मतलब नॉन इंटरवेंशन बोलते हैं उसको, ठीक है? जी लेकिन नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर हुआ था, और वो प्रोसीजर था जिसमें क्या था कि एमआर गाइडेड यूएसजी फोकस, मतलब कि सोनोग्राफी जो वेव्स होती है ना, उसको फोकस करके दिमाग के ऊपर डालना, ठीक ठीक है? है सर, ठीक है। जिससे जो पार्किंसन से संबंधित कोशिकाएँ होती हैं उनको जागृत करना और जिससे वो ठीक हो सके। जी अब क्या हुआ कि कुछ मरीज़ों के अंदर तो ये चीज़ें अच्छे से काम कर जाती है, कुछ में ढंग से काम नहीं कर पाती, तो उल्टा काम भी हो जाता है। जी तो उसको हम साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट इसके अंदर ये होता है, सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होता है कि बोलने में तकलीफ़ हो जाना। जी और वो तभी भी हो सकती है जब अगर जो व्यक्ति ये इस तरह का ट्रीटमेंट लेता है और ट्रीटमेंट लेने के बाद में अगर जो डॉक्टर के द्वारा बताए गए उसको नियम है वो अगर उसको फ़ॉलो नहीं करता है, उसका अनुसरण नहीं करता है, तो
थोड़े जल्दी होने की और ज़्यादा होने की संभावना होती है। जी। ये इन्होंने यहाँ पे गलती की और इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर ने जो उनको हिदायत दी उसका इन्होंने अनुपालन नहीं किया और नहीं करने की वजह से क्या हुआ कि इनके साइड इफ़ेक्ट उसके शुरू हो गए। जी। और सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट इनका क्या हुआ कि एक तो इनका जो बोलने की जो है तरीका वो इनका परिवर्तन हो गया। और जब कोई व्यक्ति के बोलने का जब चीज़ें ऐसे लगता है कि मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन बोलना चाह रहे हैं वो, जी। तो दिमाग में चिंता भी बढ़ जाती है, जी। ठीक है? तो चिंता बढ़ती है और इस प्रोसीजर की वजह से भी दिमाग के अंदर कुछ ऐसा होता है कि मूड स्विंग वगैरह और इस तरह से चीज़ें होती है। जी। तो एक तो उनके इस प्रोसीजर की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी ढंग से, दूसरा उस बोलने नहीं पाने की वजह से दिमाग में चिंता बढ़ना, फिर उसका जो प्रोसीजर हुआ उसकी वजह से और ज़्यादा चिंताओं का और इनका स्ट्रेस का बढ़ना, जिससे बीपी, शुगर वो भी ऊपर-नीचे हो गई। ये सब चीज़ें होने के बाद में क्या हुआ है कि अभी उनकी हाल-फिलहाल जो स्थिति है, जिसको हम मानसिक स्थिति भी कह रहे हैं, वो उच्च मतलब उस जो एक ज़रूरतमंद लेवल होता है, उस लेवल की अभी नहीं है। जी। और 3 महीने तक का इनका कम से कम इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि इनको लेनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं ली और वो वहाँ पे गए और उसकी वजह से इनको फिर अभी बार-बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। मैंने इनके सभी डॉक्यूमेंट देखे हैं, तो वर्तमान 2 दिन पहले गोयल हॉस्पिटल गए थे और भी जगह गए थे। अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चिंता जिसके अंदर हो, जो शुगर का और बीपी का भी पेशेंट हो, तो हार्ट के भी ऊपर भी प्रेशर आता है। तो उसके लिए जो इनकी जाँचें वो हुई हैं, तो हो सकता है कि ये जो मुख्य कारण है, जैसे घरवालों से भी मैंने इनके बात की, क्योंकि अध्यक्ष जी से तो बात करवाना मतलब कि वो मुनासिब नहीं समझ रहे थे घरवाले पूरे ही। लेकिन उनके घरवालों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये डॉक्यूमेंट पड़े हैं, आप देख लो और ये स्थिति है, इसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं और वो तो जाना चाहते हैं लेकिन हम उनको रोके हुए बैठे हैं। सीधी बात ये है कि हमें उनकी ज़रूरत है क्योंकि आपको पता है ये कि हमारे घर वैसे ही एक व्यक्ति ने एक तरह का केस लगा के और हमको ऊपर-नीचे कर दिया है, तो हम उससे अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकले। जी। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई है कि इस वजह से वो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। जी। तो दूसरी साथ बात दूसरी जी। बात उन्होंने ये बोली कि जो हमारी जो अखिल भारतीय विश्व महासभा की कार्यकारिणी के लोग हैं और जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग वहाँ पे हैं, वो लोग गए हैं, वो लोग बिल्कुल सक्रिय रूप से वहाँ पे भाग ले रहे हैं। जी। अब ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो इसका तो वो वहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं वो बता सकते हैं इसके बारे में। लेकिन मेरा जो मामला था वो अध्यक्ष से संबंधित था कि अध्यक्ष क्यों नहीं है वहाँ पे, तो ये उन्होंने कारण बताया। जी। हाँ जी। तो यही मेरा यही क्वेश्चन था भी बाकी कार्यकारिणी वहां पे मौजूद होनी चाहिए थी। देख रेख जो है एक महासभा की, इस तरह का अगर सामाजिक लेवल का आंदोलन होता है तो महासभा अग्रणी रूप से वहां पे आगे होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत जो बाकी के सचिव है, महासचिव हैं, वो सभी भी कहीं धरने में नजर नहीं आए प्रॉपर एक परस्पर रूप से। जैसे सेवक दल को भी वहां पे भूमिका निभानी चाहिए थी। तो इन सब का क्या कारण है? देखो ऐसा है कि आपकी बातें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर मान लो एक व्यक्ति बीमार है, तो दूसरे सभी जो दूसरे कार्यकारिणी के सदस्य है या जो भी उपाध्यक्ष से लेकर के आम सदस्य तक वहाँ पे कार्यकारिणी के वहाँ पे होने चाहिए। जी। या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाना ही चाहिए कम से कम उस धरने को चलाने के लिए या धरने का भाग बनने के लिए होना चाहिए। तो देखो इसका मुख्य रूप से मुझे तो पता नहीं, लेकिन जैसे एक घर के अंदर मुखिया अगर होता है और वो अगर थोड़ा ठीक नहीं है तो हो सकता है कि दूसरे वाले भी ढीले पड़ गए हो, ये भी कारण है और नहीं गए हैं तो ये गलत बात है। कार्यकारिणी को तो जाना जाना चाहिए, कार्यकारिणी के दूसरे सदस्य क्यों नहीं गए हैं? जी। ये तो समाज का आंदोलन है और समाज के आंदोलन के अंदर वो अग्रणी नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? अभी जैसे संत समाज वहाँ गई थी, जी। उसके साथ में सिर्फ पॉलिटिशियन थे, लेकिन महासभा का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं गया था साथ में। तो ये बिल्कुल। तो एक दुखदायी बात है, यहाँ उनको तो जाना चाहिए था। जैसे वहाँ पे एक महासचिव है और दूसरा कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है इनके या इनके सेक्रेटरीज है दूसरे, तो उनमें से किसी न किसी को तो वहाँ जाना ही चाहिए था। लेकिन वो नहीं गए हैं तो इनको इस तरह की कार्यकारिणी फिर वो ठीक नहीं है एक समाज के लिए, ये बात सच है आपकी, इसका मैं समर्थन करता हूँ। जी। हाँ, ये है कि भाई अध्यक्ष ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ है कि आप सभी ठीक नहीं हो, आप तो ठीक-ठाक हो। आपको तो जी। वहाँ जाना चाहिए भाई सबसे आगे, वहाँ इस चीज़ को समाज का काम है, ये कोई किसी घर का काम तो है नहीं।
शुरुआत में समाज के लोगों ने अनशन किया है, संतों ने अनशन किया था, चलो किसी कारणवश अनशन मान लो खत्म भी हुआ है, लेकिन आंदोलन तो चल रहा है ना। और वो समाज का बहुत ही गोल्डन मतलब कि पवित्र आंदोलन है, खिजड़ी बचाओ से संबंधित। और ये हमारा परम ध्येय है विष्णु समाज का कि भाई हम प्राण रक्षक है, तो इसको फिर कार्यकारिणी को वहां जाना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो अभी जो ये चल रहा है चुनाव से संबंधित भी चीजें, जी, तो यही इस मैं पूरी पूछने चीज, वाला था आपसे। हाँ तो इसके अंदर कौन है मेन, मतलब इस चीज को चलाने वाला तो आचार्य गोविंद जी है। तो डॉक्टर गोविंद आचार्य जी को तो वहां होना चाहिए, उनको वहां जाना चाहिए। क्योंकि जब चुनाव में झोंकी हुई है अगर ये महासभा, जिसके अंदर इन्होंने लेटर भी उस हिसाब से साइन करवाए हैं, जो भी चीजें हुई है, तो इनका तो मुख्य काम है। और चुनाव से संबंधित भी अगर लोगों के दिमाग में विचार आ रहे हैं, तो अध्यक्ष तो शुरुआत में भी नहीं थे, वो तो शुरुआत में भी किसी उस केस से संबंधित इधर उधर कहीं कहीं थे, जेल में भी रहे हैं, जो भी रहे हैं, जो भी चीजें हैं। लेकिन जो इनकी निगरानी कमेटी के अध्यक्ष है, जिनके हाथ में पूरी की पूरी बागडोर है, तो उस बागडोर के तहत इनको उस चुनाव के अंदर, सॉरी इस आंदोलन के अंदर होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, ये उन संतों के साथ में भी होना चाहिए था जो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। जी, तो वो क्यों नहीं है, वो तो उनके लिए वो जवाब दे सकते हैं अच्छे से। लेकिन ये समाज के लिए दुर्भाग्य है कि जो समाज की सर्वोच्च संस्था जिसके अंदर अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसके मैन मुख्य कर्ता धर्ता, जिसको कहते हैं ना कि मैन है व्यक्ति, जो कि निगरानी कमेटी के अध्यक्ष है आचार्य जी, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये समाज को जवाब दे कि भाई ऐसा क्यों मैंने किया, क्यों मैं जी, आंदोलन के अंदर नहीं जुड़ा, क्यों मैं वहां पे नहीं गया। और दूसरा अभी जो ये लोगों को इसमें बिजी कर रखा है सदस्यता अभियान वाले मामले के अंदर, इनके वेरिफिकेशन वाला तो करके, और जो डिले हो रहा है भाई, अगर मान लो चुनाव तो करवाने वाले यही हैं, जी, तो इनको फिर भाई अध्यक्ष जी तो यहाँ है ना, तो जाके आप अपना उनसे बोलिए कि भाई हमें चुनाव करवाना है, तो वो साइन करेंगे, जो भी करेंगे। वो व्यक्ति मना थोड़ी कर रहा, व्यक्ति तो है अभी के, उसको सिर्फ घर के अंदर थोड़े दिनों के लिए मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से घर में रखा हुआ है कि भाई 3 महीने वो रहे। और जी, 3 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा ऐसे नहीं हो जाता है कि भाई बहुत कुछ घट गया, लेकिन जी, चुनावी प्रक्रिया तो चालू रहनी चाहिए ना। जी, तो उसके लिए तो जो निगरानी कमेटी का व्यक्ति है, जो अध्यक्ष है, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है। और उसने पूरी महासभा को अपने अभी कंट्रोल में ले रखा है। वैसे भी जब बुढ़िया जी यहाँ नहीं थे तभी भी उन्हीं के कब्जे में थी, वही उन्हीं को चला रहे थे, ठीक है। जी, तो जी, उनको आंदोलन के अंदर भी होना चाहिए था। आंदोलन में एक दिन उनके दिखा शुरुआत के अंदर, उसके बाद तो वो दिखे ही नहीं। जी, जी, जी। तो इसके साथ साथ चलो चुनावी जो ये बातें चली हुई है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो सदस्यता अभियान है और जो अभी वेरिफिकेशन वगैरह चल रही है, तो आपको क्या लगता है कब तक चुनाव हो पाएंगे? क्या सदस्यता अभियान पूरी तरह सफल रहा है? कितने सदस्य बने? आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? बिल्कुल, मुझे इसकी पूर्णतः जानकारी है। जी, सदस्यता अभियान को के अंदर जो सदस्य बने हैं वो दो प्रकार के सदस्य, तीन प्रकार के सदस्य बने हैं। जी, एक सदस्य बने हैं 5 साल के लिए, एक सदस्य बने हैं आजीवन के लिए, और एक वो सदस्य जो पहले से आजीवन थे उनको वापस से सदस्य बनाया है बिना फीस के। ये तो इन्होंने ऑनलाइन जो एक इनकी वेबसाइट थी उसके ऊपर इन्होंने बनाई, जी, ठीक है। लेकिन उसमें काफी कुछ ऐसे भी फोटो आ गए जिसमें जो कि एक जी, मानव शरीर मतलब मानव से रिलेटेड नहीं थे, नहीं कोई थे। गायों के भैंसों के या तस्वीरों के कुर्सियों के, जो भी इस तरह से आ गए। जी, तो उससे थोड़ा सा एक संशय पैदा हुआ। तो इन लोगों ने क्या है कि फिर एक नया उसमें शुरू किया, वेरिफिकेशन हम करेंगे। लेकिन मैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर गया और मैंने चेक किया तो वो इतना टफ है कि आम व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसमें चाहिए उस जी, वेरिफिकेशन करने के लिए। अब इनके क्या है कि जो टोटल सदस्य बने कुल, जी, वो 1 लाख के आसपास बने जी, नए, ठीक जी, है। दूसरे है जो पुराने हैं जिन्होंने अपना रिन्यू कराया है या जो भी इसमें अपडेट करवाया वो वाले हैं, जी, ठीक है। तो 1.5 1 लाख टोटल सदस्य इनके अभी है इस महासभा के अंदर, जबकि विश्नोई जो समाज है उसके अंदर 13 से 15 लाख हम टोटल हमारा पॉपुलेशन है।
उस पॉपुलेशन के सामने ये बहुत कम है, तो मतलब एक छोटी सी सैंपल साइज होगी एक तरह से। लेकिन ये समाज की सर्व संस्था के अध्यक्ष तय करने के लिए संख्या कम, ये है ना, इसको ये कम संख्या बल माना बहुत जाता कम है। है। जी। तो इनको थोड़ा सा और निगरानी कमेटी को सक्रिय रूप से भाग लेकर के ये चीज आगे बढ़ानी चाहिए थी, और सही कानूनी दाव पेच के साथ में इनको आगे बढ़ना चाहिए था। एक माफी चाहता हूँ मैं, ये थोड़ा सा जी। कोई फोन आ गया। जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही सक्रियता के साथ में सक्रियता के साथ में निगरानी कमेटी के अध्यक्ष को आगे बढ़ना चाहिए था, उनको मीटिंगें लेनी चाहिए थी, ये सब कुछ जो भी चीजें थी कुल मिलाकर के लास्ट झोंपड़ी तक विष्णु समाज के वहां पे पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाए वहां पे। इसमें उनकी असफलता दिखी है सामने। और हाँ, जो जागरूक थे, महासभा से संबंध में जुड़ना चाह रहे थे, वो लोग जरूर इसमें किसी न किसी तरीके से अपने अंदर की एक वो मंशा से जुड़े हैं, जिस वजह से ये एक नंबर आया है। ठीक है। अर्थात नॉर्मली जो गांव में निवास करने वाले विष्णु समाज इससे मुझे नहीं लगता कि जुड़ी है, और न जुड़ी हुई दिख रही है। और अभी तो और टेढ़ा हो गया है ये वेरिफिकेशन वाला मामला, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी साल भर में भी बना रखा है। एक एक व्यक्ति के लिए आधा आधा घंटा लगता है, जिसमें अच्छा नेट हो तो, इंटरनेट कनेक्शन ढंग से नहीं हो तो वो भी बड़ा मुश्किल है। जी। तो चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं जी, कब आप बताइए, तक? बोलिए। जी, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कब तक ये जो है संभव हो सकता है? देखिए, कागजों के हिसाब से जून के अंदर अध्यक्ष जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है इस साल। जी। तो कानूनी तौर पर देखा जाए और कागजों के हिसाब से देखा जाए तो जून से पहले या इनके रिटायरमेंट से पहले चुनाव होना जरूरी है। जी। अगर चुनाव नहीं होते हैं तो फिर इनकी एक धारा है 34, जी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 1 साल के लिए चुनाव, मतलब 1 साल तक चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं, या 1 साल के लिए ये कार्यकारिणी को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए इनको एक सॉलिड कारण देना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि जो 13 अक्टूबर 2024 को मुकाम के ऊपर इन्होंने जहाँ पे गोविंद जी ने और अध्यक्ष जी ने बोला था कि हम समाज के चुनाव अगले 9 महीने के अंदर पूरे करेंगे। तो वो 9 महीने भी चले गए और दूसरे आगे के और बढ़ गए, अभी तो 15-16 महीने हो गए हैं। जी। मतलब ठीक है। जी। मुझे लगता नहीं है कि अभी सदस्यता अभियान भी आगे पता नहीं कैसे पूरा होगा, और चुनाव की घोषणा का तो अभी तक क्यों नहीं किया है। देखिए, प्रॉब्लम समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या ये आ रही है कि ये सब कुछ चीजें हैं जो निगरानी कमेटी के हाथों में दे रखी है। जी। ठीक है। महासभा की जो कार्यकारिणी है उसके हाथ में है नहीं ये चीजें। जैसे जो लेटर है या जितने भी हमने देखा है पूरा, तो निगरानी कमेटी के जो अध्यक्ष है उसको आगे आके समाज को जवाब देना चाहिए। वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो उनको आके मतलब वो ये जवाब देना कि भाई मेरा ये जो चुनाव से संबंधित सदस्यता अभियान यहाँ तक पहुंचा है, जी। और यहाँ इस जगह पे हम आगे सदस्यता अभियान यहाँ तक खत्म हो जाएगा। चुनाव का नोटिफिकेशन हम इस डेट को निकालेंगे। जो इन्होंने पुरानी डेटें थी वो तो लैप्स हो गई। ठीक है। अब तो जी। नई डेटों के लिए उनको जब लैप्स कोई चीज होती है, डेट निकलती है, तो उसी वक्त लेटर नया निकलता है, भाई ये डेट थी जो लैप्स हो गई, अब आगे हम ये डेट दे रहे हैं। जैसे ये बीच में इनके लेटर निकले थे कि भाई हम सदस्यता अभियान को 1 महीना बढ़ा रहे हैं, 15 दिन बढ़ा रहे हैं, ऐसे इनके आए थे बीच में लेटर। तो ऐसे ये भी आने चाहिए था, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है। और मैं तो पिछले 2 महीनों से देख रहा हूँ कि डॉक्टर गोविंद जी आचार्य बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया, सामने आना ही बंद कर दिया इस मामले के बारे में। तो इसके बारे में वही विस्तार से बता सकते हैं, मैं तो कुछ बता नहीं सकता। हाँ, है उनके हाथ के अंदर सब कुछ, वो ही सब कुछ कर सकते हैं। जी, तो इसी संदर्भ में यहाँ मैराना दौरा में कथा हो रही थी, तो हम्म। आचार्य गोवर्धन राम जी यहाँ थे, तो मैंने उनसे थोड़ा सा इसी संबंध में प्रश्न पूछने के लिए उनके पास गया। तो पहली बात तो वो उन्होंने कुछ पूछने के लिए मना ही कर दिया। उन्होंने स्पष्ट यही बात बोली भी, आप हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको यहाँ कथा सुननी है तो जाओ। लेकिन फिर भी जब मैंने आपके विषय में पूछा
मैंने कहा जी काफ़ी जो बेनीवाल साहब ने काफ़ी आप पर जिस तरह की बातें की हैं और आप से सवाल पूछे हैं तो आप उनका जवाब दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक बात कह के ये बात बोल दी जी, वो तो पागल है। तो अच्छा। जी वो तो मैं उसका उत्तर देना ठीक नहीं समझता। तो हम्म। इस संदर्भ में जब ऐसी बातें आई तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए संदीप जी, ऐसा है कि मैं एक एमबीबीएस धारी, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी धारी, जी उसके बाद में फौज के अंदर जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है और वहाँ पे सबसे टफ होता है वो मेडिकल ही होता है, ठीक जी है। जी उसके अंदर भी कमीशन एंड कॉम्बिटेंट जी एक अफसर रहा हूँ और बहुत ही रीजनेबल सर्विस करके वहां से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, ठीक है। और वो भी विंग कमांडर रैंक, जी विंग कमांडर रैंक के डॉक्टर विष्णु समाज में पहली बार मैं ही बना हूँ इतिहास में, जी ठीक है। जी डॉक्टर विंग कमांडर जी जी जो वायुसेना के अंदर इतिहास में पहली बार मैं ही बना हूँ, मेरे बाद में अभी तपस्या बिश्नोई आई है वो बनी है। जी तो और पूरी रीजनेबल सर्विस करके आया हूँ इज्जत के साथ में। तो जी वहां पे तो मेरे कहीं गलतियां ऐसी मतलब ऐसी कोई किसी ने निकाली नहीं। जबकि महासभा ने तो खूब सारे से मेरे को, जब मैं उनके विरुद्ध शिष्टमंडल केस लड़ रही थी तो इस तरह के पत्र भेजे, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जी जी तो देखो ऐसा है कि जो व्यक्ति आपको ये जवाब दे दे कि मेरे से यहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछे हैं जी और यहाँ से अब आप कथा सुन सकते हैं, तो जो इतना एक घमंड के साथ में जो व्यक्ति बोलता है तो उनके मुंह से इस तरह की उल्टियां होना लाजमी, जी जी ठीक है। और किसी के ऊपर लांछन लगा के पतली गली से निकलना, ये एक समाज के लिए शोभा नहीं देता, उस संत के लिए जो कि जिसको कुछ लोग अच्छा समझते हैं। जी हो सकता है कि पूरा समाज उनको ढंग से नहीं माने, लेकिन समाज का कुछ भाग है जो उनको जरूर उनकी इज्जत कर रहा होगा। तो ये उनके लिए भी अभी दुखदायी समय है, कष्ट का समय है कि हमारे जो पूजनीय संत है वो इस तरह से भी बातें कर सकते हैं क्या। वो भी उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इस महासभा को एक व्यक्ति के चंगुल से छुड़ा करके समाज के हाथों में लाके दी है। जी और जी उस और दूसरा दुख की बात यह है कि वो समाज ने उस संस्था को इनके हाथ में दे दी और ये अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं, जैसा कि आपने भी बोला और हमने दूसरे समाज के और भी सदस्यों ने बहुत सारा वहां बोलने की कोशिश की, उनसे जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला जवाब। वो जवाब इसी तरह से किसी न किसी के ऊपर निम्न स्तर की टिप्पणी करके और वो निकल लेते हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या उनका स्वार्थ है, वो ही बता सकते हैं, मैं तो क्या बताऊं। दूसरा तो आपने वहां जान ही लिया उनका व्यवहार के हिसाब से और आप समझ सकते हैं। जी जी तो अंत में जो आंदोलन बिश्नोई समाज का चल रहा है, सरकार बार बार जो लिखित में आश्वासन देने की बात हो रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, हालांकि हमारे नुमाइंदे भी सरकार के अंदर हमारे समाज से भी हैं, तो आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे और जो आंदोलन में बैठे व्यक्ति है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए संदीप जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये समाज का सबसे बड़ा आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। जी तो जब सबसे बड़ा आंदोलन शब्द आता है इसका मतलब, और उसके बाद में भी हमारे अगर जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो इस आंदोलन को जारी रखने में ज्यादा फायदा है बजाय कि इस आंदोलन को बंद करने में। जी क्योंकि उसके बाद में फिर इतने लोगों को जुटाना ये और सब कुछ करना, ये भारी चीज है। जी बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस आंदोलन को तब तक जारी रखिए जब तक कि आपको सभी आपकी मांगे और पर्यावरण हित में समाज के जो हमारे नियम है उसके हिसाब से हमारे जो पौराणिक जो चीजें चली आई उसको रखते हुए, उसको देखते हुए, जैसे कि अमृता देवी जी जो हमारी बेनीवाल, मैं तो उसी कुल से आता हूँ। जी तो हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पर्यावरण रक्षा किस चीज है और विश्व समाज भी जानता है। जी तो इस आंदोलन को तब तक जारी रखिए जब तक ये आपकी मांगे पूरी ना हो जाए। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनेताओं के चक्कर में मत आइए। अभी मैंने भागीरथदास जी शास्त्री जी का एक थोड़ा सा छोटी सी क्लिप सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी के बहकावे में वहां आ गए थे और मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखने के बजाय हम उसे हमसे धन्यवाद प्रस्ताव वहां पे रखवा दिया।
जी, तो जी, इस तरह की चीजें ये राजनेता ही कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी पार्टी का राजनेता हो, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखे समाज, लेकिन अपना आंदोलन शांतिपूर्वक कानून के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ाएं, और जिससे कि समाज के लिए जो मेन मुख्य मुद्दा है प्राण रक्षार्थ, उसके अंदर फायदा हो। आगे इन खेजड़ियों को कोई काटे नहीं। खेजड़ी से संबंधित और प्राण से संबंधित बहुत ही कठोर नियम आए, इसके लिए अडिग रहें और जुटे रहें। जी, और ऐसे जो संत जो दूसरों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, उनको भी खींच के लाओ, और इनके ऊपर उनको उनसे भी आंदोलन करवाओ, उनको अंदर साथ में रखो। जी, जी, ठीक बिल्कुल। है, ये चीज भी होनी चाहिए। जी, तो आपने आज समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो जी, अंत में नमन प्रणाम, राम राम जी। गरुड़राज विष्णु भगवान और आपको भी नमन प्रणाम संदीप जी। आपने भी मुझे समय दिया और यहाँ बातें रखने का मुझे जो टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका दिन शुभ हो। बोलो गुरु चुम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो।